अब हम डिजाइन करेंगे संक की। तो जैसा कि हम जानते हैं डिजाइन में हम ज्ञात करते हैं डायमीटर को, तो इसमें भी हम ज्ञात करेंगे डायमीटर को ही, लेकिन दो कंडीशंस में। पहली कंडीशन जब इस संक की के ऊपर शियर स्ट्रेस लग रहा हो, और दूसरी कंडीशन जब इसी संक की के ऊपर कर्सिंग स्ट्रेस लग रहा हो। तो सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं केस फर्स्ट, यानी कि जब इस पर शियर स्ट्रेस लग रहा हो, जब संक की पर शियर स्ट्रेस लग रहा हो, तो उस स्थिति में इस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो हमारे पास होगा बल इंटू त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा, तो हमने स्मॉल डी बाई टू यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर स्मॉल डी क्या है? ये शाफ्ट का डायमीटर नहीं है, ये इस संक का डायमीटर है, स्मॉल डी, ध्यान रखना। अब हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो यहाँ से हमें बल F इज इक्वल टू मिलेगा शियर स्ट्रेस इंटू क्षेत्रफल। तो इसे रखते हैं हम सूत्र में, तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा T इज इक्वल टू टाउ इंटू ए इंटू डी बाई टू। अब यहाँ पर हम एरिया का मान निकालेंगे। तो देखो, जब हम संक की पर शियर स्ट्रेस लगता है तो ये बीच में से टूट जाती है, और जब ये बीच में से टूटती है तो इसका जो ब्लैक डॉट डॉट वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा होता है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। तो इसको हम 3D में देखते हैं, हमें अच्छे से क्लियर होगा। तो ये है हमारी संक की। इस पर जब शियर स्ट्रेस लगता है तो इसका ये वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से ऐसे अलग हो जाता है। जब ये अलग होता है तो ये जो रेड रेड हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा हमें मिलता है रेजिस्टेंस एरिया का। जैसे कि हमने ऊपर वाले डायग्राम में ब्लैक डॉट डॉट देखा था, वो ब्लैक डॉट डॉट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से थे, तो ये रेड वाला हिस्सा ही हमारा रेजिस्टेंस एरिया होता है। इस एरिया का हम सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे, आप ध्यान से देखिए। ये एरिया हमें कुछ एक आयत की तरह प्रतीत हो रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका भी एरिया हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। लंबाई इसकी L, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है यहाँ पर B, तो इसका एरिया कितना होगा? BL। तो इस एरिया को हम रखते हैं सूत्र में, तो हमें यहाँ से मिलता है T इज इक्वल टू टाउ इंटू BL इंटू डी बाई टू। अब यहाँ से हम डी को इस साइड में दाएं साइड में रखे हैं, और टाउ BL अपॉन टू को बाएं साइड में भेज दे, तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है D इज इक्वल टू 2T अपॉन टाउ BL, क्योंकि टू इस साइड में गया तो ऊपर चला गया, और ये टाउ BL नीचे आ गए, तो ये D इज इक्वल टू 2T अपॉन टाउ BL हमारे पास आ गया इस संक की का डायमीटर जब इस पर शियर स्ट्रेस लग रहा हो। अब इसी संक का डायमीटर हम ज्ञात करेंगे जब इस पर कर्सिंग स्ट्रेस लग रहा हो। तो संक की का डिजाइन हम करते हैं जब इस पर कर्सिंग स्ट्रेस लग रहा हो। तो कर्सिंग स्ट्रेस की स्थिति में भी इस संक की के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिट किया जाएगा उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, T इज इक्वल टू F इंटू डी अपॉन टू, यानी कि बल इंटू त्रिज्या। अब यहाँ पर हम ध्यान दीजिए, कर्सिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू भी होता है बल अपॉन एरिया। तो यहाँ से हमें बल इज इक्वल टू मिल जाएगा कर्सिंग स्ट्रेस इंटू एरिया। तो इसे फॉर्मूले में हम रखते हैं, तो कुछ इस प्रकार से मिलता है T इज इक्वल टू सिग्मा सी कर्सिंग स्ट्रेस इंटू ए इंटू डी बाई टू। अब यहाँ से हम ए का मान निकालते हैं जब कर्सिंग स्ट्रेस लग रहा हो। तो जब संक की के ऊपर कर्सिंग स्ट्रेस लगता है तो ये ब्लैक डॉट डॉट वाली लाइन के नीचे जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा होता है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। तो 3D में इसे समझते हैं, ये है हमारे संक की, और यहाँ से जा रही थी हमारी ब्लैक डॉट डॉट लाइन। तो यहाँ से नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा होता है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। तो इसे किस प्रकार से निकालेंगे हम? तो इस एरिया को भी आप ध्यान से देखिए, ये भी एक आयत की तरह में प्रतीत हो रहा है, एक आयत है ये भी। तो आयत का फॉर्मूला हम जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, लंबाई L इंटू चौड़ाई यहाँ पर होगी इस h की आधी, यानी कि h बाई टू, जो कि ये रही। यहाँ से इस प्रकार भी देखें तो हमें h बाई टू ही मिलती है इस हिस्से की जो ऊंचाई है जो। तो यहाँ पर लंबाई L इंटू एच बाई टू हो गया इसका एरिया। तो फॉर्मूले में रखते हैं इसे, तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है T इज इक्वल टू सिग्मा सी कर्सिंग स्ट्रेस इंटू एच बाई टू इंटू एल इंटू डी बाई टू। यहाँ पर एक बार आपको फिर मैं बता दूँ, ये स्मॉल डी शाफ्ट का डायमीटर नहीं है, ये संक की का डायमीटर है। तो यहाँ से यदि हम इस डी को दाएं साइड में रखें और सिग्मा सी एच एल अपॉन टू
और ये इनटू में ये 2 है तो ये दोनों मिलकर 4 बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डी को तो हम दाएं साइड में रखेंगे और सिग्मा सी एच एल अपॉन 4 को हम ले जाएंगे बाएं साइड में। तो 4 जाएगा ऊपर, टी से गुणा होगा तो यहाँ पर बन जाएगा 4t, और ये सिग्मा सी एच एल यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा D इज इक्वल टू 4t अपॉन सिग्मा सी एच एल। तो यही हमारा डायमीटर कर्सिंग स्ट्रेस की स्थिति में जो सन के का डायमीटर है वो होता है स्मॉल d इज इक्वल टू 4t अपॉन सिग्मा सी एच एल।